हेलो दोस्तों, हम लोग आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कैलेंडर। तो हम लोग आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर का जो सवाल है मेरा बेसिक टू एडवांस रहने वाला है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक से। तो चलिए मैं पहला अपने सवाल पे चलता हूँ। देखिए, पहला सवाल जो है हमारा, यदि 15 अगस्त से यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन होगा। इस सवाल को बनाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ समझाने के लिए। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम 10 फरवरी लिख दे रहे हैं। 10 फरवरी 2021, ठीक। 21 को मान लीजिए फ्राइडे है, ठीक, यानी शुक्रवार। हम एफ लिख दिए आपको समझाने के लिए, तो शॉर्ट में। फिर यहीं पे हम 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2022 को, तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा डेट 10 फरवरी, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी हमारा डे और डेट जो है सेम है। लेकिन साल जो देखिए, साल ईयर जो है यहाँ पे 2021 दिया है और यहाँ पे है 2022, यानी देखिए तो यहाँ पे 1 साल का अंतर है। यहाँ पे एक साल का अंतर है, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे। यही हमारा 2 साल का अंतर रहता तो 2 जोड़ देते हैं, 3 साल का अंतर रहता तो 3 जोड़ देते। तो 1 साल का यहाँ पे अंतर है, तो यहाँ पे हमारा फ्राइडे था यानी शुक्रवार, तो 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा शनिवार, ठीक, शनिवार। तो मुझे उम्मीद है कि ये पहला सवाल जो है एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो मैं अपना पहला क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए इसको ध्यान से, इसमें और उसमें अंतर क्या है मैं समझाया क्यों। देखिए, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे हम 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन बोल रहा है, शुक्रवार यानी फ्राइडे। फिर यहाँ पे 15 अगस्त सेम 15 अगस्त 1948 को हमारा कौन सा दिन होगा। देखिए, हमारा 1947 से 1948, इसमें जो है हमारा 1 साल का अंतर है। तो क्या यहाँ पे हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा? नहीं, क्योंकि देखिए 1947 से 48 में यहाँ पे हमारा 1948 लीप ईयर है। तो लीप ईयर में यानी 29 दिन का होता है। तो इसमें हम एक, जैसे लीप ईयर आएगा तो उसमें हम एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, यानी यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे हम 1 दिन और यहाँ पे 1 और जोड़ देंगे, तो यानी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम शुक्रवार था यहाँ पे, तो जितना लीप ईयर आएगा उतना हम और अधिक, यानी 1 लीप ईयर आएगा तो 1 जोड़ देंगे, 2 लीप ईयर आएगा तो 2 जोड़ देंगे, क्योंकि 1948 हमारा जो है क्या है, लीप ईयर है। तो हमारा शुक्रवार था, तो शुक्रवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो हमारा शनिवार और रविवार। तो देखिए हमारा रविवार, यहाँ पे हमारा ये सवाल जो है सही हो जाएगा। आंसर इसका रविवार, ऑप्शन डी। इस सवाल को देखिए आप, यहाँ पे जो है हमारा 9 जनवरी 2017 को सोमवार था, तो 9 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। क्या हमारा बुधवार होगा, मंगल होगा, या सोम होगा, या रविवार होगा। यहाँ पे देखिए हमारा, यहाँ पे लिख देंगे हम 9 जनवरी 2017 को क्या है हमारा सोमवार है, ठीक।
फिर पूछ रहा है कि हमारा 9 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। क्या हमारा 2017 से 18 में लीप ईयर है? तो बिल्कुल नहीं। लीप ईयर हम काउंट कैसे करते हैं, बहुत लोग पूछेंगे ये। तो हम 4 से भाग दे देते हैं, जैसे इसमें और इसमें, यानी बस 2 डिजिट को हम भाग देते हैं 4 से। देखिए 4 चौका 16, ये हमारा लीप ईयर नहीं है। फिर 4 चौका 16 या 4 25 20 आ जा रहा है, ये भी हमारा लीप ईयर नहीं है। ठीक, तो इसमें लीप ईयर नहीं है। तो हमारा साल का अंतर देखिए 2017 से 18, ये 9 जनवरी इसमें भी है 9 जनवरी, इसको नहीं ध्यान देना है। यहाँ पे साल देखिए 2017 से 18 1 साल का अंतर है। तो 1 साल का अंतर है तो केवल इसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे था हमारा मंडे यानी सोमवार, तो अब हमारा 1 जोड़ देंगे तो हमारा मंगलवार जो हो जाएगा, यही सी आंसर मेरा हो जाएगा। सवाल देखिए 10 फरवरी 2020 को बुधवार है, तो 10 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? नहीं था, यहाँ पे था होगा। ठीक, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे 10 फरवरी 10 फरवरी कितना 2020, 10 फरवरी 2020। फिर यहाँ पे हमारा 10 फरवरी 2021 का कौन सा दिन है? 2020 में ये कौन सा है? बुध है, यानी वेडनेसडे है। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं वेडनेसडे, यानी डब्ल्यू लिख दिए, यानी बुधवार है। ठीक, तो ये पूछ रहा है हमारा कि अब 10 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। देखिए 2020 जो है हमारा, यह एक लीप ईयर है, यानी लीप वर्ष है। तो ये तो इस पे हम ध्यान नहीं देना है, 10 फरवरी 10 फरवरी। लेकिन 2020 एक लीप ईयर है, क्योंकि इसमें हम जो है काउंट कर रहे हैं, 10 से गिनना स्टार्ट करेंगे तो 29 फरवरी हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 साल का ये हमारा गैप हो गया अंतर, और लीप ईयर 1 है तो इसमें 1 हम और जोड़ देंगे, तो हमारा इसमें हम 2 दिन ऐड कर देंगे। तो हमारा बुधवार था तो 2 दिन जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार, और अगला एक और जोड़ेंगे तो शुक्रवार, यानी ऑप्शन मेरा डी ये सही हो गया। इस सवाल को देखिए आप, ये 23 अगस्त 2020 को बुधवार था, तो 23 अगस्त 2023 को कौन सा, यानी 23 अगस्त 2020 को बुधवार था, तो 23 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा? देखिए यहाँ पे 23 अगस्त 23 अगस्त, यहाँ पे हम 2020 को कौन सा दिन है? बुधवार है, यानी वेडनेसडे है। तो 23 अगस्त 2023 को हमारा कौन सा दिन होगा? देखिए यहाँ पे इस पे ध्यान, 2020 से 2023 में हमारा कितना 3 साल का गैप हो गया। देख अब इसमें ध्यान देना है, क्या हमारा लीप ईयर्स है, लीप ईयर है? तो देखिए आप बोलिए कि 2020 जो है लीप ईयर है, लेकिन देखिए हम काउंट कहाँ से कर रहे हैं? अगस्त महीना से, न कि हम फरवरी से। तो ये हमारा लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। मात्र 3 दिन इसमें हम जोड़ देंगे। तो ये है हमारा बुध, 3 दिन जोड़ेंगे तो बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये हमारा ऑप्शन ए ये सही हो गया। अगला सवाल देखते हैं। 10 सितंबर 2015 को रविवार था, तो बताइए 10 सितंबर 2027 को कौन सा दिन होगा? क्या सोमवार होगा, क्या मंगल होगा, क्या बुधवार होगा, या बृहस्पतिवार? तो सेम वैसे ही बनाना है जिस तरह मैं अभी बता दिया। कितना सवाल? 4 सवाल बता दिए, ये 5वां है। 10 सितंबर 10 सितंबर हम
यहाँ पे लिख दिए क्या 2015। 2015 क्या है, संडे यानी रविवार है। ठीक, फिर यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि 10, यहाँ पे सेम सितंबर, सितंबर ऐसे सेम लिख दिए। 2000 कितना है, 27। वो कौन सा दिन होगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बहुत लोग फंसेंगे। देखिए हम बोले क्या थे, जितना साल का गैप रहेगा पहले वो लिख देंगे। 15 से हम 27 तक जाएंगे तो हमारा 12 साल का यहाँ पे गैप देखने को मिलेगा। अब इसमें ध्यान देना है कि हमारा लीप वर्ष कितना है। क्या वो हमारा लीप वर्ष देखिए 2016 आएगा, फिर 2020 आएगा और 2024 आएगा, यानी 2015 से 27 के बीच में हमारा 3 लीप वर्ष आएगा। तो यहाँ पे हम 3 और जोड़ देंगे तो 12 और 3 15 दिन। ठीक, 15 दिन। तो अब बताइए क्या हम यहाँ पे हमारा संडे था ना, 2015 को संडे था 10 सितंबर को। फिर अब पूछ रहा है कि तो 15 जोड़ना है, तो क्या हम ऐसे 15 संडे में 15 जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसको हम 7 से भाग दे देंगे। 7 दूनी 14, कितना बचा, 1, हमारा रिमाइंडर 1 बचा। बस उसमें हमको 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारा था रविवार, रविवार में 1 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा सोमवार, यानी ऑप्शन ए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 दिन पर यानी 1 सप्ताह पे हमारा जो है दिन रिपीट मारता है, वही दिन आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे संडे है, फिर 1 सप्ताह के बाद फिर हमारा संडे आएगा, फिर 1 सप्ताह 7 दिन के बाद हमारा संडे आएगा। तो यानी 14 दिन हो गया। फिर बचा हमारा 1 दिन, उसमें आप 1 जोड़ दीजिए। तो संडे में हम 1 दिन जोड़ देंगे तो हमारा मंडे आ जाएगा, यानी सोमवार। इस सवाल को देखिए आप, 28 फरवरी 2028 को गुरुवार था, तो 28 फरवरी 2024 को हमारा कौन सा दिन होगा। यहाँ भी बहुत लोग फंसेंगे क्योंकि 2028 से 2024 की तरफ जाना है, यानी पीछे की तरफ। तो हमें करना कुछ नहीं है, सबसे ऊपर हम छोटा दिन वाला ही लिखेंगे, यानी 28 फरवरी 2024 को हमारा कौन सा दिन आएगा। और यहाँ पे 28 फरवरी क्या है, 2028। 2028 का कौन सा दिन है हमारा, गुरुवार है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 28 फरवरी 2024 को हमारा कौन सा दिन आएगा पूछ रहा है। फिर जो है यहाँ पे 28 फरवरी 2028 को गुरुवार है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2024 से 28, इसमें हमारा जो है 4 साल का अंतर हो गया। 4 साल का अंतर हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, अब हमारा बताइए कितना लीप है, कितना लीप वर्ष है। बहुत लोग बोलेंगे 2024 है और 2028 है। तो देखिए यहाँ पे 2008, यहाँ पे लीप वर्ष जो है मैं केवल एक ही काउंट करूँगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब 2024 से 2025 में जब जा रहा हूँ तो फरवरी जो है हम केवल 28 तक ही ले रहा हूँ। और फरवरी जो होता है लीप वाला में 29 दिनों का होता है, तो हमारा लीप यहाँ तक तो काउंट नहीं हो रहा है क्योंकि 28 तक ही है। तो हमारा एक ही लीप आया, यहाँ पे हम 1 और ऐड कर देंगे तो यानी 5 हमको अब घटाना है क्योंकि गुरुवार से इधर का अब हमको घटाना है क्योंकि 2028 से 24 की तरफ जा रहे हैं, तो हमको घटाना है 5। तो 5 घटा देंगे या 2 जोड़ देंगे तो भी हमारा सवाल का जो जवाब आएगा, आंसर आएगा, सेम आएगा, यानी गलत नहीं आएगा। तो 5 घटाने से बेहतर है कि हम 2 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे गुरुवार है, गुरुवार में 1 जोड़ेंगे तो शुक्रवार, और फिर 1 जोड़ देंगे और तो हो जाएगा शनिवार, यानी ऑप्शन डी ये मेरा सही हो गया। इस सवाल को देखिए आप, 15 मार्च 2025 को बुधवार था, तो बताइए 15 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा। ये भी जो है पीछे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे बता रहा है। तो हम सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे। देखिए 15
मार्च कितना 2024 को हमारा कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है। ठीक, हम यहाँ पे लिख देंगे 15 मार्च 2000 कितना है अब 25, और 2025 को बता रहा है कि ये वेडनेसडे यानी बुध का दिन है, बुधवार है। तो यहाँ पर देखिए 24 से 25 कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। अब यहाँ पे देखिए क्या हमारा लीप काउंट हो रहा है, तो नहीं। आप बोलिएगा 2024 जो है लीप है, लेकिन देखिए यहाँ पे हम काउंट कहाँ से कर रहे हैं, 15 मार्च से कर रहे हैं, फरवरी को हम काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से हमारा लीप इसमें नहीं हो, केवल एक ही। तो अब यहाँ पे हम एक घटा देंगे तो हमारा जो है क्या आंसर आ जाएगा। तो एक घटाएंगे तो हमारा मंगल आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर सही हो गया। और इसको देखिए 15 अप्रैल 2018 को मंगलवार था, तो 15 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन होगा। 2013 नहीं है, 2013 नहीं है, यहाँ पे हमारा सवाल में था 2019। ठीक, 2019 था यहाँ पे, 2019 है, ये 13 नहीं है। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखिए, ये जो है हमारा यहाँ पे 13 नहीं है, 19 है। तो यहाँ पे 15 अप्रैल कितना 2018 को कौन सा दिन, मंगलवार यानी ट्यूसडे है। तो पूछ रहा है कि 15 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। तो 2018 से 19 में हमारा 1 का अंतर है, यानी 1 का गैप है, और इसमें हमारा लीप नहीं है 2018, तो केवल 1 ऐड कर देंगे। तो ट्यूसडे से 1 ऐड कर देंगे तो वेंसडे आ जाएगा, यानी बुधवार। ऑप्शन डी ये हमारा सही हो गया। अगला सवाल पे, और ये मेरा आज का आखिरी सवाल है, और मैं इसको आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ। मैं तो इतना उम्मीद कर ही सकता हूँ कि हमने एक ही टाइप पे उतना सारा सवाल बताया, तो आप तो एक बना ही सकते हैं। आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या कि 5 मई 2023 को शुक्रवार था, तो 5 मई 2024 का कौन सा दिन होगा। क्या शनि होगा, क्या रवि होगा, या सोम या मंगल। यदि मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें।